हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेलीमैथ्स। सो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ असाइनमेंट 2। सो लेट्स स्टार्ट। तो असाइनमेंट देख लें। असाइनमेंट क्या थी हमारे पास? ओके, तो ये रही हमारी असाइनमेंट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। देखो, ये तो मैंने लेक्चर 2 में ही करवा दिया क्वेश्चन तुम्हें, क्लास नोट्स के अंदर ही। तो इसका सेकंड पार्ट देख लें। नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का नॉर्मल 1,2 पॉइंट से। ये हो गया 1,2 पॉइंट, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये पॉइंट मान लिया 2h, h स्क्वायर। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1/m। और m की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम। 2x इक्वल टू 4y डैश, सो y डैश इक्वल टू x/2, सो y डैश इक्वल टू h। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। h इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखो पॉइंट आ गया। अब तुम इजिली PQ की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक तो हमें कर्व दिया हुआ है, कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। एक तो देखो एलिप्स दिया हुआ हमें, वर्टिकल एलिप्स है। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, बी स्क्वायर की 112 होगी। वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1। सेम इक्वेशन होती है, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, इक्वेशन यही लिखते हैं। और एक ये है इसका कॉमन टेंजेंट। तो ये h, h क्यूब हो गया। और ये पॉइंट अगर एज्यूम करना है तो मैं cos थीटा ये एज्यूम करना पड़ेगा। अब जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया था कॉमन टेंजेंट का टॉपिक, तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हमने हमेशा क्या किया? PQ की इक्वेशन, PQ का स्लोप इक्वल टू dy बाय dx किया। तो उससे भी कर सकते हैं, बट अब वो मेथड यहां पर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 अगर मैं करूंगा तो ये थोड़ा उलझ जाएगी इक्वेशन। ठीक है ना? इक्वल टू dy बाय dx करूंगा, इक्वल टू फिर इसी तरह से एलिप्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो थोड़ा h और थीटा में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड लगाने लगे हैं अब कॉमन टेंजेंट के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक कर्व का टेंजेंट लिखेंगे और दूसरे की कंडीशन लगा देंगे। तो टेंजेंट एट P कैसे लिख सकते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y इक्वल टू 3h स्क्वायर x माइनस 2h क्यूब। अब देखो हम कहेंगे कि दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स। एलिप्स के टेंजेंट की कंडीशन लगा देंगे अब, जो हमने याद कर रखी है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो चाहे वर्टिकल एलिप्स हो, दोनों की कंडीशन सेम ही होती है। तो इससे हम जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। सो 4h6 इक्वल टू एम स्क्वायर कितना हो गया? 9h4 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 112। सो एच स्क्वायर को अगर हम टी मान लें यहां पर, सो 40 क्यूब माइनस 90 स्क्वायर माइनस 112 इक्वल टू 0। तो इसमें टी की वैल्यू डाल डाल के देखनी पड़ेगी, क्यूबिक का रूट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे टी को अगर मैं 4 डालूं तो 4 इंटू 64 माइनस 16 इंटू 9, तो 144 और 256 256 और ये भी 256 ही आ रहा है, तो यानी ये ट्रू आ रहा है। तो यानी कि एक तो टी की वैल्यू 4 हो गई, और दूसरी वैल्यू और निकालनी है अगर हमें, तो वो तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन से इसको अगर देखें तो 16 7 4 28, 28 7 112, यानी कि ऐसे कुछ हमारे फैक्टर्स हो गए हैं इसके। 40 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 28, ये क्यूबिक के मैंने फैक्टर्स बना लिए।
एक रूट इसका 4 था। सो अब इसका डी निकाल के देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स रियल नहीं है। तो केवल एक ही आंसर हो जाएगा, टी इक्वल टू 4। अब टी हमारा क्या था, एच स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू आ गई +-2। अब आप ये एच की वैल्यू यहाँ पे डाल दो टेंजेंट की इक्वेशन में। ये देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन, इसमें एच की वैल्यू डाल देना तो यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। y इक्वल टू 1/x² एंड x² + y² - xy इक्वल टू 0। इसका हमें -y इक्वल टू 0, इसका हमें फाइंड आउट करना है कॉमन नॉर्मल, यानी कि एक लाइन ऐसी है कि इसका भी नॉर्मल और इसका भी नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल, यानी यहां भी 90 यहां भी 90 होना चाहिए। अब ये कौन है, सर्कल। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है नॉर्मल की, वो लगाएंगे अब हम इसमें। तो ये सर्कल है, सर्कल के नॉर्मल की प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, और सेंटर इसका क्या है 0,1/2। तो ये हम बनाएंगे P पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल, और वो सर्कल से सेंटर से करवा देंगे पास। तो ये हो गया h, 1/h²। तो dy/dx आ गया -2/x³। तो -2/h³। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, y - y1 = m into x - x1. So this becomes y - 1/h² equal to h³ x/2 minus h⁴/2। अब ये पास करना चाहिए 0,1/2 से, क्योंकि सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसको h⁴ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2h⁴ से। ये हमने इसको 2h⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो h8 + h4 - 2h² आ गया हमारे पास 0। ओके, तो इसके बाद h² आ गया कॉमन, h6 + h² - 2 = 0। तो h की वैल्यू आ गई 0, और देखना पड़ेगा हमें, h² को t मान लेते हैं। तो अब देख सकते हो यहां से एक रूट तो हमारे पास आ गया 1। बाकी देखते हैं क्या रूट कैसे निकालेंगे। t³ है, 0t² है, 1t है और -2 है। तो बाकी हमारे पास बचा t² + t + 2। इसके रूट्स है नहीं, d नेगेटिव है, तो t की वैल्यू आ गई 0 और 1, यानी कि h² की वैल्यू आ गई 0 और 1। तो h की वैल्यू आ गई 0 और +-1। क्लियर। अब 0 तो देखो हो नहीं सकता है h, क्योंकि ये फिर 1/h तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या हम लिखेंगे इसमें, +-1। सो +-1 लिख देना, वहां से तुम्हें 2 टेंजेंट्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, 2 आंसर हैं इसके जो आ जाएंगे। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें लिखा है कि अगर कोई कर्व है, ये y² = x × 2 - x का होल स्क्वायर, इसका टेंजेंट बनाया हमने 1,1 पे। ये दोबारा कर्व को मिलता है पॉइंट P पर। तो बताना है कि P पॉइंट क्या होगा। तो पहले तो देखो टेंजेंट लिख लें, 2y' = x एज इट इज, और इसकी डिफरेंशिएशन ये हो गई प्लस ये एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई।
और x और y को 1 डाल देते हैं यहाँ पर, तो y डैश की वैल्यू आ गई -हाफ। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। So 2y minus 2 plus x minus 1 equal to 0. So x plus y 2y equal to 3. अब ये दोबारा मिलता है कर्व को, तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं भी। पी पॉइंट क्या है, टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टेंजेंट और कर्व को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम y या x किसी की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर y की वैल्यू डालूं तो 3 माइनस एक्स बाय 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लेना। देखो ये इस तरह से कुछ सॉल्व हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, पॉइंट P तुम्हें पता लग जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,2। तो ये कर्व दिया हमें, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2, 2,2 से हमें टेंजेंट बनाना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट का ऐसा है, देखो इस पॉइंट को अगर मैं h को मैं h5 प्लस 2 लिखता हूं, जितनी h की वैल्यू हम निकाल पाएंगे उतने टेंजेंट हो जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम, h5 स्लोप लेंगे इसका AP लाइन का, और इक्वल टू लिख देंगे डिवाइड बाय dx। अब डिवाइड बाय dx कितना, देखो 5x की पावर 4। तो एक तो h 0 आ गया, h की पावर 4 को हमने दोनों साइड पे कैंसिल आउट किया, तो वहां से h क्या आ गया 0। और यहां से हमें क्या मिला, h बराबर 5h माइनस 2। तो दो वैल्यूज आ गई एक तरह से। देखो यहाँ पर हमारे पास 0 और हाफ, तो यानी कितने टेंजेंट हो गए, 2 टेंजेंट हो गए। सो टेंजेंट्स विल बी 2। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन 4 की बात कर लें। देखो टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट 0,1। क्वेश्चन नंबर ये तो 3 था, ये भी इजी है, ये तुम कर ही लोगे। तुम एक्स वाई इक्वल टू 4 का टेंजेंट 0,1 से लिखना है, और ये पॉइंट को तुम मान लोगे h, 4/h। तो उसी प्रकार से करना है। देखो स्लोप ऑफ AP इक्वल टू डिवाइड बाय dx, उससे हो जाएगा स्लोप ऑफ AP इक्वल टू डिवाइड बाय dx एट पॉइंट P। उससे तुम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन टेंजेंट किस प्रकार से करेंगे। ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। एक कर्व है x² प्लस 1/x, दूसरा y² 4x। कॉमन टेंजेंट निकालना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये पॉइंट मानो और ये पॉइंट मानो, और फिर जैसा कि बताया था मैंने नोट्स में भी कि स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू डिवाइड बाय dx एट P इक्वल टू डिवाइड बाय dx एट Q, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका भी है। देखो ये कर्व हमारा जाना पहचाना है पैराबोला, तो इसकी टेंजेंसी की कंडीशन होती है C इक्वल टू A/m, और A की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो क्यों ना उससे कर ले। ठीक है, जैसे लिप्स वाला क्वेश्चन किया था हमने। तो टेंजेंट लिखेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब m क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1/x², यानी कि 2h माइनस 1/h²। अब इसमें कंडीशन लगा दो C इक्वल टू 1/m। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सॉल्व करके देख लें। दिस x माइनस 2h² प्लस 1/h प्लस 1/h प्लस h² प्लस 1/h। सो C इक्वल टू 1/m लिखेंगे, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमारी -h² प्लस 2/h है, और स्लोप का उल्टा कर दो तो h² बाय 2h³ माइनस 1।
यानी कि क्या मिला हमें, माइनस एच क्यूब प्लस 2 बाई एच इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2h क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे h क्यूब को मैं अगर t मान लूं तो 2 माइनस टी इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू t, यानी कि 4t माइनस 2 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी h कितना आ गया 1। तो h को 1 पुट करेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन देखो क्या हो गई हमारे पास, y इक्वल टू एक्स, और इधर 1 पुट किया तो 1 1 1 प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, सो हो गया हमारा ए ऑप्शन। ओके, फिफ्थ का आंसर क्या आ गया हमारा, ए ऑप्शन। चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू y इक्वल टू साइन x, अगर ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे y इक्वल टू साइन x की तरफ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस कर्व पे लाई करेंगे, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस फाइंड आउट करना है। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि P किस कर्व पे चलेगा, यानी P का लोकस। तो लोकस का क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो यहां पर हम वही लिखेंगे, स्लोप ऑफ OP मस्ट बी इक्वल टू डिवाइड बाय dx एट पॉइंट P। अब स्लोप ऑफ OP कितना हो गया, देखो साइन h माइनस 0 बाय h माइनस 0 डिवाइड बाय dx कितना हो गया cos h, यानी कि यहां से tan तो क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू साइन x है ना कर्व हमारा। ठीक है, अब हमें इसकी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, देखो क्योंकि स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा कि cos h का बन जाएगा साइन h। अब हमें देखो लोकस किसका निकालना था, लोकस इसका निकालना है। तो तुम्हें पता है लोकस के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको एक्स वाई मानते हैं। तो हम साइन h की जगह लिखेंगे y और h की जगह क्या लिखेंगे हम x। सो दिस विल बी द लोकस। तो ऑब्वियसली इसका लोकस ही है, यानी P पॉइंट इस कर्व पे मूव करता है, P मूव्स ऑन दिस कर्व, क्योंकि ये P का लोकस है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, तो यहां से आंसर जो भी देख लेना। ओके, अब सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो सेवंथ में अगेन हमें बताना है कि ये कोई कर्व है y इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं, हाँ -0 से। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जितने h की वैल्यू निकाल सकते हो उतने टेंजेंट बन जाएंगे, जितने h होंगे उतने टेंजेंट बन जाएंगे, जितने q पॉइंट होंगे। तो h कितने निकलेंगे देखते हैं। तो अगेन इसमें वही करेंगे कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू डिवाइड बाय dx एट पॉइंट q। सो पी क्यू का स्लोप क्या है, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h -0 बाय h माइनस 0, और इसकी e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, e की पावर x की डिफरेंशिएशन हो गई e की पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको डिफरेंशिएट ही कर लें पहले। ठीक है, इसकी पहले डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो डिफरेंशिएशन है वो होती है 1 व्हेनेवर डिफाइंड, जब भी ये डिफाइंड होगा, और अदरवाइज तो वैसे भी टेंजेंट बना नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है तो इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 1 ही रहती है। और जहां पर ये इंटीजर बनेगा वहां पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम टेंजेंट बना ही नहीं पाएंगे। तो उस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे जहां ये डिफाइंड है। तो हम 1 ही लिख देंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि जहां पे ये 1 डिफरेंशिएशन नहीं है इसकी, वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब टेंजेंट बन ही नहीं पाएगा। तो इसको हम e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h इंटू 1 लिख सकते हैं, और b की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो कट जाएगा, तो यहां से h की वैल्यू 1 आ गई, यानी देयर इज ओनली 1 वैल्यू ऑफ h। अब h की अभी एक वैल्यू होगी, तो यानी कि एक ही टेंजेंट बनेगा। सो ओनली 1 टेंजेंट कैन बी फॉर्म्ड, एक ही टेंजेंट बना पाएंगे।
चलो नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। ये कोई कर्व है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। फाइंड द टेंजेंट टचिंग बोथ द ब्रांचेस। अब इन दोनों ब्रांच को जो टेंजेंट टच करेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इस टेंजेंट ने इसको टच किया P पर और इसको टच किया Q पर। कॉमन टेंजेंट निकालना है तो अगेन हम वही करेंगे जो हमने क्लास नोट्स में सीखा था कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू डिवाइड बाय डी एक्स एट पॉइंट पी या क्यू जो भी है। तो पी क्यू का स्लोप हुआ के स्क्वायर प्लस 8 प्लस एच स्क्वायर बाय के माइनस एच, और इसका डिवाइड बाय डी एक्स निकालोगे तो माइनस 2h आएगा और उसका डिवाइड बाय डी एक्स निकालोगे तो 2k आएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशंस को और एच के की वैल्यू यहां से निकाल लेना। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस विच आर। अब देखो ये कोई कर्व है ऐसा। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करवा दिया था, है ना। और ये पॉइंट भी माना मैंने सिखाया था। ये y इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे करके किया था हमने 3√3। हाँ तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन क्लास नोट्स में हो चुका है। 10th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑर्डिनेट ऑफ द कॉमन टेंजेंट। अब देखो ये अगेन दो पैराबोला हैं और कॉमन टेंजेंट इसका हमें फाइंड आउट करना है और सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स यानी y कोऑर्डिनेट का सम बताना है। तो ये हमारा, तो ये भी इजीली कर लोगे तुम इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि इसमें पॉइंट एज्यूम करने हैं। जैसे इसको h कोमा एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 8 लिख लिया, इसको k कोमा के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 लिख दिया, और फिर वही करना है स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू डिवाइड बाय डी एक्स एट पी एंड डिवाइड बाय डी एक्स एट क्यू। तो इससे जो है इजिली तुम एच और के की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना। ओके, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में बोला गया कि log x का मॉड इक्वल टू पी एक्स। ये इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे जब p हमारा 0 से 1/e हो। तो तुम्हें इसमें नजर आ रहा है कि अलग अलग टाइप की इक्वेशंस हैं भाई। एक लेफ्ट हैंड साइड पे log x है और राइट हैंड साइड पे पोलिनोमियल है। तो जब दो इक्वेशंस आ जाती हैं अलग अलग टाइप की, तो ग्राफ से ही बता सकते हैं कि इसके कितने रूट होंगे। ग्राफ ही एक तरीका होता है। तो log x मॉड का ग्राफ तो देखो तुम्हें पता ही है, ऐसा होगा log x का ग्राफ, और मॉड है तो नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अब px का ग्राफ कैसे बनाएं भाई, px का ग्राफ कैसे बनाएं। px लाइन तो देखो स्लोप पे डिपेंड करता है, स्लोप कम होगा तो ऐसी भी बन सकती है, ये टच भी कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो पहले देखें टच कब करती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, log x का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि इस कर्व को, ये लाइन अगर टच करती है तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए। इसको हम mx लाइन मान लेते हैं और देखते हैं इसको टच कब करती है, कितने स्लोप पर। तो इस पॉइंट को P मान लिया मैंने, तो P पॉइंट हमारा क्या हो गया, P पॉइंट हो गया h कोमा log h। ठीक है, ये h कोमा mh लिख दें इसको, बट P पॉइंट तो लाई करता है log h पे भी, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और ये तो बाद में देखते हैं। पहली बात तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो m भी है, साथ ही वो 1/x भी है, क्योंकि इसका डिवाइड बाय dx देखोगे तो 1/x आ रहा है। तो डिवाइड बाय dx एट पॉइंट P निकालेंगे तो 1/h आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डिवाइड बाय dx एट P होता है, तो 1/h हो गया, पर स्लोप तो m है, यानी mh की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि पॉइंट h कोमा 1 हो गया। बट ये तो लाई करता है y को टू log x पर, तो यानी कि h की वैल्यू कितनी हो गई, e हो गई। ठीक है,
यानी कि लाइन हमारी क्या हो गई, y इक्वल टू एम एक्स, और m की वैल्यू क्या है 1/h, और h की वैल्यू क्या आ गई e, यानी कि 1/x। तो इससे क्या पता लगा भाई हमें, इससे पता लगा कि जो लाइन टच करती है ना इसको, उसका स्लोप 1/e होता है। यानी कि जब मैं log mod x का ग्राफ बनाऊंगा, mod ऑफ log x का, और उसमें अगर मैं इसका स्लोप बनाऊंगा 1/e, तो लाइन इसको टच कर जाएगी। अगर हम स्लोप 1/e रखेंगे तो, और 1/e से कम रखेंगे तो ऐसे इसको कट करेगी दो जगह पर, स्लोप लेस देन 1/e। और क्वेश्चन में हमें स्लोप जो है वो लेस देन 1/e ही दिया हुआ है, क्योंकि तुम देखोगे कि तुम्हें क्या दिया था, log x का मॉड इक्वल टू पी एक्स, और p 0 से 1/e, तो log x का मॉड, और ये लाइन क्या हो गई y इक्वल टू पी एक्स, और इसका स्लोप जो है p वो 0 से 1/e के बीच में है, क्योंकि ये स्लोप हमारा 1/e है, तो ये लाइन नीचे है तो इसका 1/e से कम है, यानी कि लाइन ने इसको कितनी जगह पे काटा, दो जगह पे। सो देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें तो देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो है वो फार्मूला वगैरह लगा लेना उसमें, तो तुम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, हमारी क्या होती है y/m, सब नॉर्मल होता है y इंटू एम। तो इसमें तुम्हें dy बाई dx निकालना है। अब dy बाई dx तो देखो क्या होगा, y की वैल्यू हमारी ये है 2t² माइनस 2t माइनस 5, ठीक है, वो तुम निकाल ही लोगे। अच्छा, dy बाई dx कैसे निकालना है, dy बाई dt बाई dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू देखो 4t माइनस 2 हो गई, dx बाई dt की वैल्यू 2t प्लस 3 हो गई, t की वैल्यू डाल दो। अब t की वैल्यू भी निकालनी है। अब t की वैल्यू निकालनी है तो देखो x की वैल्यू हमें कितनी दी है, x की वैल्यू हमें दी गई है 2, एंड y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है -1, यानी कि t² प्लस 3t माइनस 10 0 एंड 2t² माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 2 और -1 आ गया, और यहां से t की वैल्यू -5 और 3 आ गई, -5 और 2। तो यहां से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है, तो भाई t को यहां पे 2 डाल दो, तो 6/7 हो गया बस। तो फिर y बाई dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो y की वैल्यू तो मैं दे ही रखी है ना -1, और dy बाई dx कितना आ गया 6/7, तो आंसर क्या आ गया 7/6। तो ए ऑप्शन इसकी सही हो गई, ठीक है। तो 12th का आंसर क्या है हमारे पास, ABC। तो ऐसी बाकी ऑप्शन तुम चेक कर लेना जो भी होंगी, ठीक। लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट, अब ये कंप्रिहेंशन भी वही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें 13th क्वेश्चन ठीक है कर लोगे तुम, और हाँ तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। So this was all with the discussion. Thank you all for watching the video.